नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एमपी टेट की जो आज परीक्षा हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 को। भाषा के मुख्य रूप होते हैं दो, लिखित और मौखिक। विस्तार का विलोम शब्द है संक्षेप। अगला जो प्रश्न है वो है, बालक का विकास प्रारंभ होता है? तो बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो उन्होंने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था। 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम के। 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 86,400। मानव शरीर की मात्रा होती है 65%। लिखने संबंधी विचार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। विकास कब समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार? किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुंदरता की देवी कहते हैं? शुक्र ग्रह को। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया? बुकानोर से। नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रवर्तक है लॉरेंस कोहलबर्ग। सूर्य में कौन से तत्व अधिक पाए जाते हैं? हाइड्रोजन। भारत का प्रथम चालक रहित विमान का नाम क्या है? लक्ष्य। भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है उसका नाम क्या है? एडुसेट। मैकडूगल के अनुसार मूल संवेग होती है 14। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, हकलाने का कारण है? तो हकलाने का जो कारण है वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा कितने दिन बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? परिवहन। समावेशी शिक्षा सिद्धांत कब पारित हुआ था? 1995 ईस्वी को। अगला जो प्रश्न आया था वो है, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। गायक में कौन सी संधि है? अयादी। भारत रत्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा के लिए कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? शैशव अवस्था। बच्चे की सामान्य बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के बीच। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन से हैं? कला और विज्ञान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष कौन हैं? एस सोमनाथ। निराशा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। अगला प्रश्न है, घनिष्ठ मित्रता किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था। एकल परिवार संबंधित है पति पत्नी और बच्चे से। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। अगला है, सघन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से। सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने की प्रगति के कारक। कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ आरंभ करता है तब वह किस कौशल से परिचित करवाता है? प्रस्तावना के कौशल से। वर्तमान शिक्षण सिद्धांत आधारित है करके सीखना, यानी कि आजकल जो है करके सिखाते हैं कोई भी चीज़। तो ये थे आज के प्रश्न जो कि आज की परीक्षा एमपी टेट में पूछे गए थे। तो जो भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे आप सभी को जो है इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अगली जब सेकंड पाली आएगी दूसरे शिफ्ट की, तो उसके भी प्रश्न आप लोगों को ज़रूर शेयर किया जाएगा। और आगामी जितने भी एमपी टेट से संबंधित क्वेश्चन पेपर होंगे सब कुछ आपके समक्ष रख दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।